स्टोरी वर्ल्ड के मोज़ीज़ दोस्तों, शहबाज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है, किसी ने पर्सनल में ऑडियो मैसेज भेजा हो तो क्या हम इसकी इजाज़त के बगैर वो मैसेज आगे बढ़ा सकते हैं? जवाब, किसी के भी सूती पैगाम ऑडियो मैसेज को आगे बढ़ाने के मामले में एहतियात करनी चाहिए। बाज़ औक़ात वो पैगाम आगे भेजने में मसला हो सकता है। जैसे मैं मुफ्ती साहब से कोई मसला पूछता हूँ तो वो जवाब देने के बाद फरमाते हैं कि फ़ी अल-हलाल, ये जवाब समझ में आ रहा है मगर मैं मज़ीद देख कर बताऊँगा। अब अगर यही जवाब आगे बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है सुनने वाला इसी जवाब पर इत्तिफ़ाक़ कर ले और मज़ीद जो तफसील बाद में बयान की जाए इस पर तवज्जो ना दें, तो इसी तरह अधूरा जवाब आगे बढ़ाने में रिस्क ख़तरा होता है। हाँ, अगर कोई अहले इल्म है तो इसे बताया जा सकता है कि अभी इतना ही जवाब मिला है, मज़ीद तफसील मिलेगी तो अर्ज़ कर दूँगा। यूँ ही सूती पैगाम में अगर किसी का कोई ऐब बयान हुआ है या किसी किस्म की कमज़ोर रबात है तो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बाज़ औक़ात मैं मुफ्ती साहब से कहता हूँ कि आसान उर्दू में जवाब दिया करें कि इसका मकसद ही आगे भेजना होता है, तो इसको आगे बढ़ाने में हर्ज नहीं। इस तरह अगर सूती पैगाम बेज़रर हो, यानी इसे अगर किसी दूसरे को भेज भी दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा और भेजने वाला इतना समझदार है जो ये तमीज़ कर सके कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो वह इस सूती पैगाम को आगे बढ़ा सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि गलती से किसी दूसरे शख्स को मैसेज चला जाता है। जैसे मुझे हाजी अब्बू रजब को वो पैगाम देना था लेकिन वो गलती से हाजी हसन के पास चला गया। जाहिर है मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है। इस तरह अगर किसी दूसरे इस्लामी भाई को पैगाम चला जाता है तो वो जवाब देता है कि शायद आपने ये पैगाम किसी और को भेजा है, गलती से मेरे पास आ गया है। तो फिर मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या हो गया। अगर कभी दूसरे शख्स के देखने से पहले मालूम हो जाता है तो मैं जल्दी से इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ और डिलीट फॉर एवरीवन वाले ऑप्शन को दबा देता हूँ। अब मैं पहले अच्छी तरह देखता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ, ख़ुसूसन इन दिनों में क्योंकि अभी मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं तो सुबह काफ़ी थकन हो जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा रॉन्ग नंबर लग सकते हैं। इस मौके पर निगरान शूरी ने फरमाया, अगर किसी के पास इस तरह का मैसेज वगैरह पहुंच जाए तो इसके शुरू के चंद सेकंड सुनने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरे लिए है या नहीं। अगर वो आपके लिए ना हो तो पूरा सुनने के बजाय इसे वहीं रोक कर भेजने वाले को बता देना चाहिए कि शायद आपने गलती से मुझे भेज दिया है। मुकम्मल सुनने के बाद इसके बताने का क्या फ़ायदा होगा, लिहाजा इसमें भी एहतियात करनी चाहिए। किसी को मैसेज भेजने में धोखा लगने की एक वजह ये भी हो, चंद लोगों के नाम के शुरू के अल्फाज एक जैसे होते हैं, जैसे इमरान और अमाद। इन दोनों नामों के शुरू में आई और एम आ रहा है तो जल्दबाजी में इमरान को किया जाने वाला मैसेज अम्माद को कर दिया जाता है। इसका हल ये समझ आता है कि अगर चंद लोगों के नाम के अल्फाज एक जैसे हैं तो इनकी पहचान शुरू में रखी जाए ताकि मैसेज भेजने में गलती ना हो।